दो पक्ष आपस में वर्चस्व की लड़ाई में वहाँ पे दंगा कराते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, वहाँ के माहौल को खराब करते हैं। ये पुलिस अपने बचाव के लिए कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस बुरी तरह फंसी हुई है और इनकी गोली से इनके मारे हुए लोग हैं वो 4 लोग। रविवार को संभल में ऐसा संग्राम छिड़ा जिससे सड़क से सियासत तक भूचाल आ गया। इस हिंसा में अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है और मामले को लेकर अभी तक तनाव है। इस बीच योगी सरकार की ओर से इस हिंसा को लेकर नई कहानी बताई जा रही है। सूबे की बीजेपी सरकार की ओर से संभल हिंसा की असली वजह तुर्क और पठान के बीच वर्चस्व की लड़ाई को बताया गया है। एक पक्ष सांसद का पक्ष है, एक पक्ष समाजवादी पार्टी के विधायक का, मौजूदा विधायक का पक्ष है, और ये लगातार पिछले कई सालों से देखने को मिला है, या मेरे को तो पीढ़ियों से देखने को मिल रहा है कि ये दो पक्ष आपस में वर्चस्व की लड़ाई में वहाँ पे दंगा कराते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, वहाँ के माहौल को खराब करते हैं। और यही संभल में हुआ भी कि ये दो पक्ष आपस में लड़ाई भिड़े, गोलीबारी आपस में करेगी, पत्थरबाजी करी गई और वहाँ पे दंगा कराने का प्रयास किया। तो आप तुर्क और पठान का बात कह रहे हैं। अब उनका बैकग्राउंड आपको भी पता है, कौन किस बैकग्राउंड से आता है, सांसद का बैकग्राउंड क्या है, विधायक का बैकग्राउंड क्या है। और पथराव के बाद इस प्रकार की परिस्थिति बनी, ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जो आपसी वर्चस्व की लड़ाई है, उस वर्चस्व की लड़ाई के कारण ही ऐसा हो पाया। इस समाजवादी पार्टी का अंतर्विरोध है इनमें आपस में, और दो परिवारों के में जिस प्रकार से वहाँ प्रतिस्पर्धा है समाजवादी पार्टी की राजनीति को नेतृत्व करने की, उसी कारण उन्हीं लोगों ने लोगों को भड़काकर ये घटना को अंजाम दिया है। दरअसल संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क एक तुर्क हैं और यहाँ के सपा विधायक इकबाल महमूद एक पठान हैं। ऐसे में इसे पठान परिवार और बर्क परिवार की लड़ाई बताकर बीजेपी ने एक सियासी संग्राम को हवा दे दी है। हालांकि विपक्ष ने बीजेपी नेताओं के इस बयान पर पलटवार किया है। एक और जहां सपा नेता माता प्रसाद पांडे ने पुलिस को बचाने का आरोप लगाया, तो वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इस हिंसा को पुलिस बनाम मुस्लिम बताया है। लेकिन सर, सरकार ये कह रही है कि ये मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं है, तुर्क वर्सेस पठान की लड़ाई है। जो लोग मारे गए हैं उसमें से एक समुदाय के। देखिए, ऐसा नहीं है। अगर मारना था तो उसमें मस्जिद के बचाव में या मस्जिद में जो देखने गए थे वही मारते। अगर ये लड़ाई थी तो पहले नहीं मारते। ये पुलिस अपने बचाव के लिए कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस बुरी तरह फंसी हुई है और इनकी गोली से इनके मारे हुए लोग हैं वो 4 लोग। अब इसकी जब निष्पक्ष जांच होगी तब इसका पता चलेगा। ये सब बकवास है। 5 लोग मरे हैं और पुलिस की गोली से मरे हैं। पुलिस ने गोली चलाई है, सीधे पुलिस गोली चला रही है। इस तरह कर करके वीडियो फुटेज है कि इस तरह गोली मारी जा रही है, राइफल लोड कर करके सीधे सामने तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। आप मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत कहाँ है? वो तो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। सीधे गोली माथे पे लग रही है, छाती में लग रही है। बहरहाल सपा और कांग्रेस के विरोध के बीच बीजेपी नेताओं के सवाल उठाने के बाद यूपी पुलिस अब तुर्क और पठान वाले एंगल से भी मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि रविवार को हुई हिंसा में अब तक 5 लोगों की मौत हुई है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सामने आया है कि किसी भी युवक की मौत पुलिस की गोली से नहीं हुई। हालांकि विपक्ष इसे लेकर भी सवाल खड़े कर रहा है और पुलिस और सरकार के रवैये पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के तुर्क और पठान की वर्चस्व वाली लड़ाई के नए एंगल ने सियासत को दूसरी दिशा में ही मोड़ दिया है। बहरहाल आपको क्या लगता है, क्या संभल में भड़की हिंसा के पीछे तुर्क और पठानों के वर्चस्व की लड़ाई है या पुलिस बनाम मुसलमानों की? ये हमें कमेंट करके बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।